नमस्कार दोस्तों। आज की शीर्षक है आज की वेश्या। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक वेश्या का नाच देखने के लिए लोग उसके खास मकान कोठे पर जाया करते थे। तो वे वेश्या देखने वाले को अपनी मनमोहक नृत्य शैली और अपने नग्नता के जरिए वाह वाह लूटती थी। अगर उस वेश्या से पूछा जाता कि वो ये काम क्यों करती है, तो 100 में से 99% ये जवाब होता था, मजबूरी है, मैं मजबूरी में ये काम कर रही हूँ। अगर मजबूरी पता करने की कोशिश की जाती तो हर किसी की एक अपने दिल को दहलाने वाली कहानी होती थी। किसी को बचपन में ही उठा लिया जाता था, किसी गली के नुक्कड़ से, कहीं रास्ते से, और उसको कोठे पे बेच दिया करते थे। उनको पता नहीं होता था बड़ा होने पे कि मैं यहाँ पे आई हूँ कैसे। या फिर कोई प्रेम संग के चक्कर में घर से भाग जाया करती थी, बाद में वही प्रेमी उसको कोठे पे बेच के भाग जाया करते थे और फिर उसको यह काम मजबूरी में करना पड़ता था। ये तमाम बात करने का मकसद ये है कि उन तवाइफों की मजबूरी समझ में आती थी, मगर आज की वेश्या को क्या हो गया है पता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उन टोक टोक टिक टिक वाली लड़कियों की। जी हाँ, मुझको पता है कि बहुत से लोगों को मेरी बात बहुत ही बुरी लगी रही होगी, मगर ये बात करनी भी ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जिनको मेरी बात बुरी लग रही है कि भाई ज़रा अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि हमारे आसपास कितने निर्जलता है। क्या ये टोक टोक टिक टिक और ये जो सारे ऐप हैं और इस जैसे जो ऐप हैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आप देखो कि बहुत ही कम कपड़े पहनकर ये इंसान की बेटी और हिंदू नाम वालियाँ दुनिया को अपनी दिलकश अदाएँ, टाइट जीन्स, चुस्त पजामे पहनकर, अपने पिछवाड़े निकालकर और अगर बस चले तो टी शर्ट भी उतार कर ठुमक ठुमक कर दुनिया के सामने अपने आप को पेश कर दे और उसके बाद लाइक मांगती है कि मुझे लाइक करो, मैंने कैसा नाचा। तो मैं पूछता हूँ कि क्या ये उन कोठों की पैदावार है? क्या उनके माता पिता का भी ध्यान खो गया, या उनको उठा लिया गया था, या उसके प्रेमी छोड़ कर भाग गए और या फिर उनको कोठे पर बेच कर भाग गए? अपनी राय दें, और अगर आपको भी इन इंसान की बेटी की कुछ भलाई चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। हे भगवान, इनको समबुद्धि दे। समझ नहीं आता है कि उनके माता पिता, भाई, उनके पति निर्जल है या उनकी भी अपनी बेटी, बीवी और बहन के तोयफ की तरह नाचते हुए देखकर मज़ा आता है। जिन महानुभावों को मेरी बात बुरी लगी लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह हमारी भारतीय संस्कृति का उपहास है और हिंदू धर्म का अपमान भी है। सबसे हम बात से अवगत कराता हूँ कि टोक टोक टुक टुक जैसे ऐप पर युवा लड़कियों के साथ साथ हमने माताओं को भी खूब उनकी बराबरी करते हुए देखा है, जो बेहद शर्मनाक है। अगर ये बात अच्छा लगे तो कृपया चिंतन करें और आसपास के माहौल को एन केन प्राकेन सुधारने का प्रयास करें। और हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि वीडियो ना बनाओ। अगर बनाना ही है तो ऐसे वीडियो बनाओ जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा सीखने को मिले। जैसे सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक वीडियो बनाओ और उसमें भी अपनी सांस्कृतिक और मर्यादा तथा पहनावे का ध्यान रखा जाए। मैं फिर से यही कर रहा हूँ, जिन महानुभावों को मेरी बात बुरी लग रही लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गलत करोगे तो मैं भी उस पर टिप्पणी करूँगा।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।